जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तब वहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, तब हम कहेंगे आई विल। और स्टे यानी कि ठहरना, रुकना, आई विल स्टे, मैं रुकूंगा, मैं ठहरूंगा। और जब फ्यूचर में हमें जोर देना है उस बात पर, तब हम ऑब्वियसली का यूज़ करते हैं। और हिंदी में हम यूज़ करते हैं तो ही, यानी मैं तो रुकूंगा ही, आई विल ऑब्वियसली स्टे, वो तो आएगा ही विल ऑब्वियसली कम, तुम तो बोलोगे ही, यू विल ऑब्वियसली स्पीक। यहाँ पर ही नोज, वो जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही नोज वो जानता है, शी नोज वो जानती है। और जब कहना है कि ये तो वो ही जाने, ये तो वो ही जाने यानी ये सिर्फ वही जानता है, तब हम कहेंगे ओनली ही नोज दिस। और अगर कोई लड़की है तब हम कहेंगे ओनली शी नोज दिस। अगर सिंपली कहना है कि वो जानता है तो ही नोज वो जानती है, शी नोज। और जब उस पर जोर देना है कि ये तो वो ही जाने, ओनली, अच्छा ध्यान से इसे ओनली कहना है, ऑनली नहीं कहना है, ओनली, ओनली ही नोज दिस। ओनली अगर कोई लड़की है तो ओनली शी नोज दिस, ये तो तुम ही जानो, ओनली यू नो दिस। यू के साथ नो में एस नहीं आएगा, ये तो तुम ही जानो, ओनली यू नो दिस, ये तो भगवान ही जाने। बहुत यूज करते हैं हम, ओनली गॉड नोज दिस, ओनली गॉड नोज दिस, ये तो राहुल ही जाने, ओनली राहुल नोज दिस। अब यहाँ पर से दिस को हटा दिया गया है, वो ही जाने। जब इतना कहना है कि वो ही जाने, ये हटा दिया गया, ये तो वही जाने, ये हट गया, अब सिर्फ है वो ही जाने, तो हम क्या कहेंगे ओनली ही नोज। और अगर कोई लड़की है तो ओनली शी नोज, यानी हम ही के लिए क्या ला रहे हैं, ओनली। भगवान ही जाने, ओनली गॉड नोज, तुम भी तो वही थे, यू वर ऑल्सो देयर। अगर ऑल्सो को हटा दिया जाए तो तुम वही थे, पास्ट की बात हो रही है इसीलिए वर आया है। अच्छा इसे वर पढ़ना है, वेर नहीं पढ़ना है, वर। यू वर देयर, तुम वही थे, और भी आ गया कि तुम भी तो वहीं थे, तो यू वर ऑल्सो देयर। तुम्हें ये कहाँ से मिला, वेयर, वेयर ये आपका वेयर है, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। गेट यानी कि मिलना, डिड आया यानी कि मिला, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। जब कहना है कि क्या है ये क्या बात है, ये क्या बात हुई, या ये कौन सी बात हुई, तो आप नॉर्मली कहेंगे व्हाट इज दिस, या इसको कॉन्ट्रैक्ट करके भी कह सकते हैं व्हाट्स दिस। ये क्या बात हुई, व्हाट इज दिस, तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम, बात फ्यूचर की है, यू विल नॉट कम, इसीलिए यहाँ पर विल का यूज किया गया। ये क्या बात हुई, व्हाट इज दिस, अब तुम मना कर रहे हो, यू आर डिनाइंग नाउ। डिनाई यानी कि मना करना, आईएनजी लगा है क्योंकि ये काम कंटिन्यू है अभी प्रेजेंट में। जब आप कहते हैं कि मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे दिमाग से निकल गया, ये मेरे दिमाग से निकल गया, ये बात मेरे दिमाग से, मेरे जहन से निकल गई, तब आप कहते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड। इट यानी ये, स्लिप्ड यानी स्लिप कर गया, माई माइंड मेरे जहन से। या आप नॉर्मली कह सकते हैं आई फॉरगॉट, ध्यान से फॉरगॉट, या आप कह सकते हैं आई फॉरगॉट अबाउट इट। बेहतर है कि ये आप फ्रेज याद कर लें, इट स्लिप्ड माई माइंड, ये मेरे जहन से निकल गया। और जब इसी बात में जोर देना है आपको, यानी बिल्कुल भी कहना है, यानी मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, ये मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया, ये मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया, ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई, यानी कोई चीज़ को आप टोटली क्या कर गए, भूल गए, तब आप क्या कहते हैं इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड। या टोटली की जगह आप कह सकते हैं इट कंप्लीटली स्लिप्ड माई माइंड, यानी कि इट स्लिप्ड माई माइंड यानी कोई चीज भूल जाना। एट फॉल्ट का मतलब होता है गलती का होना। जैसे यहाँ पर है आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। अब किस चीज में नहीं हूँ, कसूर में, यानी कि मेरा कोई कसूर नहीं है।
आई एम नॉट एट फॉल्ट, या आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी फॉल्ट। बेहतर है कि ये नीचे वाला कहें, आई डोंट हैव एनी फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें, यू आर एट फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट इन दिस, ये आप कह सकते हैं यू हैव फॉल्ट, यानी तुम्हारा कसूर है, यू हैव फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ही इज नॉट, वो नहीं है, एट फॉल्ट यानी गलती में, इन दिस इस चीज में, ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस, या आप कह सकते हैं ही डजंट हैव एनी फॉल्ट इन दिस। याद रखें यहाँ पर डजंट के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। ही डजंट हैव एनी फॉल्ट इन दिस। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है? तुम्हें क्या लगता है के लिए आप क्या कहते हैं व्हाट डू यू थिंक, यानी तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है इसमें मेरा कसूर है। आई एम एट फॉल्ट, आई एम एट फॉल्ट इन दिस, यानी आई एम एट फॉल्ट यानी मेरा कसूर है, इन दिस इसमें, या आप कह सकते हैं आई हैव फॉल्ट इन दिस। जब आप पास्ट की बात करते हैं तब वहां पर आप डिड का यूज करते हैं, जैसे फ्यूचर में विल का, उसी तरीके से पास्ट में डिड का। मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू। ये किसने किया, हु, किसने के लिए पूछने के लिए अगर आपको सब्जेक्ट ही ना पता हो करने वाला कौन है तब आप हु का यूज करते हैं, हु डिड इट। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलना टेल अ लाई, और सच बोलना स्पीक द ट्रूथ। ये तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू इट, तुमने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू सो। तुमने झूठ क्यों बोला, वाई डिड यू टेल अ लाई, तुमने उसे क्यों मारा, वाई डिड यू बीट हिम। क्या कहा तुमने मुझे, व्हाट डिड यू से टू मी, से के बाद यहाँ टू आप लगाएं, व्हाट डिड यू से टू मी, तुमने कैसे झूठ नहीं बोला, हाउ डिडंट यू, या आप डिडंट यू कह सकते हैं, हाउ डिडंट यू टेल अ लाई, वो तो अभी घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम, एट होम घर पर, ही इज नॉट एट होम वो नहीं है अभी, राइट नाउ, राइट नाउ यानी कि अभी, ही इज नॉट एट होम राइट नाउ, वो अभी घर पर नहीं है। मैंने तो उसे देखा तक नहीं है, आई डिडंट इवन सी मी। अच्छा यहाँ पर मी नहीं हिम होगा, हिम अगर कोई लड़का है तो, या अगर कोई लड़की है तो हर लगाए, क्योंकि यहाँ पर उसे है, कोई शख्स अपने आप को कैसे नहीं देख सकता। अगर नॉर्मली कहना है कि मैंने उसे नहीं देखा तब आप क्या यूज करते हैं, आई डिड नॉट सी हिम। और इसी बात में जोर देना है कि मैंने तो उसे देखा तक नहीं है, तब आप इवन का यूज कर लेंगे बीच में, आई डिडंट इवन सी हिम। उसने तो बात तक नहीं की, ही डिड नॉट इवन टॉक टू मी, तुमने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं दिया, यू डिड नॉट इवन रिप्लाई मी, उसने तो पानी तक नहीं पूछा, ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर, आस्क फॉर यानी कि पूछना, ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर, तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया, यू डिड नॉट इवन कॉल मी, या आप कह सकते हैं यू डिड नॉट इवन फोन मी अप, फोन अप यानी कि कॉल करना। तुमने तो मेरे बारे में सोचा तक नहीं, यू डिड नॉट इवन थिंक अबाउट मी, मैंने तो वहां पर पानी तक नहीं पिया, आई डिड नॉट इवन ड्रिंक वाटर ओवर देयर, वहां पर ओवर देयर। कोई है जो बता सके, जब आप कहते हैं कि कोई है तो इज देयर एनीवन, इज देयर एनीवन हु कैन टेल, जो बता सके, हु का मतलब यहाँ पर जो है, बीच में आया इसलिए जो, इज देयर एनीवन हु कैन टेल, कोई है जो बता सके, कोई है जो इसे कर सके, क्या कहेंगे आप, इज देयर एनीवन हु कैन डू दिस। कोई है जो मेरी तरह कर सके, इज देयर एनीवन हु कैन डू इट लाइक मी, हु जो कैन कर सके, डू इसे, इट डू इट इसे कर सके, लाइक मी मेरी तरह, इज देयर एनीवन हु कैन डू इट लाइक मी। कोई है जो इस सवाल का उत्तर दे सके, इज देयर एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ध्यान से इसे आपको कहना है क्वेश्चन, क्वेश्चन। कोई है जो बिना मोबाइल के रह सके, इज देयर एनीवन हु कैन लिव,
हु कैन लिव, जो रह सके, विदाउट अ मोबाइल, बगैर मोबाइल के। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कहेंगे लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं लर्निंग डजंट हैव एन एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग या ऑफ लर्निंग। सिंपल में आप ऊपर वाला यूज कर लें, और अगर अच्छा यूज करना चाहते हैं तो ये बीच वाला यूज करें। लर्निंग डजंट हैव एन एज लिमिट। हैव एन अफेयर का मतलब होता है चक्कर चलना, और बात कंटिन्यू है इसलिए हैविंग एन अफेयर होगा। दे यानी कि वे लोग, अब बोथ लगा तो दे बोथ यानी वे दोनों, वो दोनों। दे बोथ आर हैविंग एन अफेयर यानी उन दोनों का चक्कर चल रहा है। दे बोथ, उन दोनों का, आर हैविंग एन अफेयर, चक्कर चल रहा है, उन दोनों का चक्कर चल रहा था। यहाँ बात प्रेजेंट में थी इसलिए आर, और यहाँ बात पास्ट में चलेगी इसीलिए वर। दे बोथ वर हैविंग एन अफेयर, जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा। दे बोथ मस्ट बी हैविंग एन अफेयर, जब किसी बात पर आप जोर देते हैं तो वहां पर आप मस्ट बी यानी बिल्कुल श्योर होते हैं 100%, तब आप मस्ट का यूज करते हैं। जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा। दे बोथ मस्ट बी हैविंग एन अफेयर। मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा, आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन। क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? आर यू हैविंग एन अफेयर विथ समवन, तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा। यू आर नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन, आर यू। ये क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है, इसे मैं बाद में बता दूंगा। यू आर नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन, आर यू, तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा। पक्का उसका किसी से चक्कर चल रहा है। अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। शी इज हैविंग एन अफेयर, शी इज हैविंग एन अफेयर विथ समवन। और पक्का के लिए आप क्या कहेंगे? फॉर श्योर। पक्का यानी कि फॉर श्योर। शी इज हैविंग एन अफेयर विथ समवन फॉर श्योर। जब आप कहते हैं ये होता है तो इट हैपन्स, और शुरू में कहना है तो शुरू में कहेंगे इनिशियली या इन स्टार्टिंग, या आप कहेंगे इन द बिगिनिंग। शुरू में होता है इनिशियली इट हैपन्स, या आप कह सकते हैं इन स्टार्टिंग इट हैपन्स, या आप कह सकते हैं इन द बिगिनिंग इट हैपन्स। शुरू में मुझे नहीं पता था, इनिशियली आई डिडंट नो, या इन स्टार्टिंग आई डिडंट नो, या इन द बिगिनिंग आई डिडंट नो। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था, इनिशियली आई ऑल्सो, मैं भी आई ऑल्सो। आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक द सेम, आई ऑल्सो, मैं भी, यूज्ड टू थिंक, सोचता था, सोचा करता था, द सेम, बिल्कुल ऐसा ही। उसकी जगह इनिशियली की जगह इन स्टार्टिंग या इन द बिगिनिंग आप यूज कर सकते हैं, और बाकी आगे का उसी तरीके से। इनिशियली शुरू में हर किसी से गलती होती है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, मेक मिस्टेक यानी कि गलती करना, सबसे गलती होती है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, शुरू में इनिशियली। और लास्ट फ्रेजल वर्ब है आज का, लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो। याद कर ले इसे कि मुझे क्या पता था। जब आपको कहना है कि मुझे क्या पता था या मुझे क्या खबर थी, सवाल करने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए, मुझे क्या पता था या मुझे क्या खबर थी, तब आप कहते हैं लिटिल डिड आई नो। मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, मुझे क्या खबर थी। की के लिए आप दैट का यूज करते हैं, दैट वो शादीशुदा है। ही वॉज मैरीड। अगर सिर्फ इतना सा सेंटेंस रहता कि वो शादीशुदा है तब आप क्या कहते हैं? ही इज मैरीड। लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तब यहाँ पर इसके लिए वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को कि मुझे क्या खबर थी, ये बात किसकी है? पास्ट की। तो जो आगे सेंटेंस आ रहा है ये भी बात किसकी है? पास्ट की। सेंस किसका है? पास्ट का। मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, दैट यू वुड डिनाई, कि तुम मना कर दोगे। विल का हम यहाँ पर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए विल की जगह वुड का यूज हुआ है। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो, यानी तुम सो रहे थे।
यहाँ पर हो की जगह थे आता तो आप कंफ्यूज नहीं होते कि तुम सो रहे थे। दैट यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई, कि वो झूठ बोल रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम, तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वहां पर कोई नहीं है। लिटिल डिड आई नो दैट नो वन, कोई नहीं के लिए नो वन वॉज ओवर देयर। देयर से पहले आप ओवर का यूज कर सकते हैं। मुझे क्या पता था कि ये खाली है। लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज एम्प्टी, मुझे क्या पता था कि तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। लिटिल डिड आई नो दैट कि यू न्यू, तुम जानते हो ईच अदर, एक दूसरे को बिफोर हैंड, पहले से ही, बिफोर हैंड पहले से ही। मुझे क्या पता था कि वो पागल है। लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या खबर थी दैट ही वॉज मैड, कि वो पागल है या वो पागल था। हमें क्या खबर थी कि तुम चले जाओगे। लिटिल डिड आई, अच्छा हमें है तो वी, लिटिल डिड वी नो, हमें क्या खबर थी कि दैट यू वुड गो, तुम चले जाओगे। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड कम हियर, वो आ जाएगा। मुझे क्या खबर थी कि कोई और है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज समवन एल्स, समवन एल्स कोई और। तो लिटिल डिड के बाद जो अगला सेंटेंस होता है दैट के बाद, तो वहां पर भी उसको भी हम पास्ट में बनाते हैं। ऊपर में चाहे प्रेजेंट में सेंटेंस हिंदी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंस किस चीज़ का है, पास्ट का, इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पास्ट में जाएगा।